राम राम किसान साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे मक्का की खेती के बारे में, गन्ना की खेती के बारे में, धान की खेती के बारे में, मूंग की खेती के बारे में। क्योंकि अभी यही जो फसलें हैं, यही हमारी मेन फसलें हैं। आज की समय की जो मेन स्ट्रीम फसलें हैं यही हैं। बेल वर्गीय फसलों की बात करें, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, या हमारी किसी भी प्रकार की सब्जियों की बेलें हो गई, चाहे वो लौकी है, तोरई है, इस टाइप की फसलें हैं। तो देखिए यहाँ पर फसलों को सस्ता करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि अपनी स्प्रे की मशीनों को ठीक करा लो। बहुत सारी स्प्रे मशीन सिर्फ इस वजह से वेस्ट पड़ी हैं क्योंकि उनकी बैटरी काम नहीं करती। बैटरी ला के लगवा लो, नई बैटरी अलग से लेके लगवा के और अपनी मशीनों को चालू कर लो। जो स्प्रे आप बाहर से करवा रहे हो, दवाइयों का खर्चा तो है ही, साथ में स्प्रे मशीनों का खर्चा उससे ज़्यादा हो रहा है। तो बेटर ये है कि अगर हम पूरे खेत में स्प्रे नहीं कर सकते तो आधे खेतों को तो कवर कर सकते हैं। गेहूं की कटाई का खर्चा हम यदि दूसरों को दे रहे हैं तो अपनी स्प्रे का खर्चा तो हम बचा सकते हैं अपनी फसलों से। तो देखिए, फसलों में अगर स्प्रे करने का खर्चा आप बाहर नहीं दे रहे हो तो आप बहुत सारे खर्चे बचा सकते हो। बेल वर्गीय फसलों का ये फिक्स नहीं होता कि उनसे उत्पादन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और बहुत ज़्यादा उससे प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन जो मक्का वर्गीय फसलें हैं, धान वर्गीय फसलें हैं, मूंग वाली फसलें हैं, इनके उत्पादन तो आप अच्छे ले सकते हैं क्योंकि रेट भी इनके बढ़िया मिल जाते हैं। तो कम से कम इससे उपज आपको बढ़िया मिल जाएगी। इस आधार पर अपनी खेती को थोड़ा सस्ता करने का भी प्रयास करोगे तो बढ़िया रहेगा। साथियों, यहाँ पर यदि आप अपनी मक्का की फसल में स्प्रे करने के लिए जा रहे हैं तो मक्का की फसल में आपको बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। शुरुआती अवस्था में 2 स्प्रे कारगर रहेंगे। देखिए, यदि आपके खेत में बरसात के मौसम में नमी वाले खेत में बिजाई करी गई मक्का है तो अभी आपके खेत में नमी हट गई होगी पूरी तरह से, और अगर मक्का में पानी नहीं लगाया तो तुरंत सिंचाई करो। कारण क्या है कि सूखे खेत में हम 2 स्प्रे कर भी चुके हैं, फिर भी गोब के अंदर कुछ कुछ पत्तियों पर कीट दिखाई दे सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में सबसे सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि हम अपने खेत में नमी बनाएं, यानी कि पानी लगाएं, और पानी लगा के तब हम स्प्रे करें कीटनाशक की। कीटनाशक का स्प्रे जब हम करेंगे नमी के समय पर तो हमें वो डबल रिजल्ट देगा। दूसरा, जब हम नमी के समय पर पौधे के अंदर किसी भी प्रकार का स्प्रे करेंगे तो वो पौधे की जड़ों तक जाएगा, पौधे की पत्तियों पर अच्छा काम करेगा। और जो कीटनाशक का स्प्रे हम पहले कर चुके हैं उससे पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, तो वो स्ट्रेस भी पानी लग के रिलीज हो जाएगा। इसका भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। दूसरा, बहुत सारे खेतों के अंदर मिट्टी की पीएच वैल्यू बहुत हाई रहती है, बहुत बढ़ी हुई होती है। तो उन खेतों के अंदर मिट्टी की पीएच वैल्यू को शांत करने में भी नॉर्मल पानी सहायक होता है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे हमारे खेतों के अंदर खाद पड़े हुए होते हैं जो कि मिट्टी के ऊपरी सतह में पड़े रहते हैं, पानी के साथ में वो भी नीचे चले जाते हैं, जिससे कि पीएच वैल्यू को कम करने में मदद मिलती है और पौधे की जड़ें अच्छे से विकसित हो पाती हैं, खाद को एब्जॉर्ब कर पाती हैं। तभी आपने देखा होगा मक्का की फसल खासकर जब हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने के बाद में उसमें एक अलग ही एनर्जी आ जाती है और बूस्ट हमें जबरदस्त देखने को मिलता है। कारण क्या होता है कि सूखी मिट्टी में ही टोटल बिजाई होती है, और बिजाई होने के बाद जो भी खाद हमारे लगाए जाते हैं वो खाद भी स्प्रे के माध्यम से दिए जाते हैं, तो पौधा हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें तुरंत सिंचाई करनी है। दूसरा, जिन भी किसान साथियों ने रोटावेटर से अपने खेत की तैयारियां कराई हैं और तब बिजाई हुई है, उन खेतों में भी नमी लंबे समय तक नहीं रहती। तो 4 इंची से नीचे अगर नमी आपके खेत में जा रही है, पौधे की जड़ों को निकाल के देख लीजिए, 4 इंची से नीचे अगर नमी जा रही है तो आप अपने खेत में सिंचाई करें, इसके लिए इंतजार न करें। दूसरा, यदि आपके खेत में किसी भी टाइप से कीट अभी भी प्रभावी हो रहा है तो आप अब आगे का स्प्रे तभी करें जब आप नमी बना लें अपने खेत में, यानी पानी लगाने के बाद में ही नमी की अवस्था में, चिपक बनने वाली अवस्था में स्प्रे करें। इसका आपको लाभ क्या देखने को मिलेगा कि आपको एक स्प्रे का खर्चा बच जाएगा अभी, अगर आप सूखे खेत में कर रहे हैं। कुछ भाई कहना चाहते हैं कि क्या सूखे खेत में स्प्रे करके पानी लगा दें तो उसका रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको एक यकीन के साथ बात कह सकता हूं कि आपने यदि आज पानी लगाया और कल नहीं परसों स्प्रे किया तो भी आपकी फसल में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपने आज स्प्रे कर दिया और कल पानी लगाया तो इस स्प्रे का रिजल्ट आपको 90% नहीं मिलने जा रहा है। कारण क्या है कि सूखे खेत में स्प्रे इतना प्रभावी हो नहीं पाता क्योंकि पौधे की जड़ों तक वो नमी नहीं पहुंचती। साथियों, इस टाइप से आपको ट्रीटमेंट करने की विधि पता होनी चाहिए। यदि आप पानी लगाने जा रहे हैं और खाद के बारे में सोच रहे हैं कि कौन सा खाद पहली बार में लगाएं, तो देखिए यूरिया खाद लीजिए 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से, उसमें सागर का
1 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से, यानी 5 से 6 किलोग्राम सागर का मिला लो और इसके साथ ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम मिला के कूण कूण पर डालते चले आओ और पानी लगा दो। इससे पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होगी, साथ में आपकी मिट्टी का पीएच भी कम होगा। ह्यूमिक एसिड आपकी मिट्टी के अंदर पड़े हुए जितने भी न्यूट्रल पोषक तत्व होते हैं उन्हें एक्टिवेट करने का काम करता है। पौधा बहुत तेजी से, पौधा बहुत मोटाई के साथ में आगे ग्रोथ करेगा। यदि आपके खेत में ऐसा पौधा हो रहा है कि बहुत मरा मरा सा और वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप पानी लगाइए, अपने खेत के पौधे को जो स्ट्रेस में आ रहा है उसे बचाने का यहाँ पर प्रयास कीजिए। इससे आपके पौधे का स्ट्रेस कम होगा, वो तुरंत ग्रोथ करेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि उनके जो मक्का की लंबाई है वो लगभग सर के बराबर हो रही है और गोब में बालियां यहाँ पर हल्की हल्की दिखाई देने लगी हैं, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए, इस अवस्था में कुछ बालियां ही दिखाई दे रही हैं, कुछ गांठ भी फूटती हुई नजर आने लगी होगी आपको। यूरिया खाद लीजिए 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब का, उसके साथ में मिक्स कर लो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड कितना, 500 ग्राम प्रति बीघा यानी कि 3 किलोग्राम प्रति एकड़, और उस यूरिया खाद के साथ मिक्स करके और कूण कूण पर डालते चले जाओ पौधे के नीचे और तुरंत पानी लगा दो। इससे आपको क्या लाभ देखने को मिलेगा? देखिए, जो आपने कैल्शियम मिक्स किया उससे आपके दाने को भरने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, जो आप यूरिया लगा रहे हो उससे गांठ जितनी भी निकलनी है वो साथ की साथ निकल जाएगी। इसमें यदि आप बोरॉन मिला लेते हो, बोरॉन कितना, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब का, ये इसी खाद के साथ मिला के बुरकाव जब आप करोगे ना, तो बालियों में परागण बहुत अच्छा होगा, दाने में चमक ज़्यादा होगी, मक्का आपको चमकदार देखने को मिलेगी, दाने का भराव बहुत अच्छा होगा, गजब का। जैसे कि गेहूं में भराव ज़्यादा अच्छा हुआ है, वैसे ही मक्का में भी आपको भराव देखने को मिलेगा। कुछ भाई कहना चाहते हैं कि क्या गेहूं वाले जो खाद हैं उन्हें मक्का में लगाएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा? हाँ, 100% मिलेगा। मक्का में भी वही खाद आप यूज़ करिए और उसी टाइप से ट्रीटमेंट करके रिजल्ट लीजिए। और यदि आपके खेत में किसी और प्रकार की समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की ज़रूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।